नमस्कार। आज की इस स्रोत आधारित पड़ताल में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लोकल किंवदंती के बारे में बात करने वाले हैं जो, खैर सच कहूं तो ये बहुत ही डरावनी है। हम अक्सर पुरानी कहानियों को बस टाइम पास समझकर इग्नोर कर देते हैं, है ना? लेकिन आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो दिखाता है कि कैसे कुछ कहानियों की जड़ें हमारे सबसे गहरे डरों से जुड़ी होती हैं। तो आज का हमारा विषय है काला बंगला। सोर्सेस के हिसाब से ये कोई आम घर नहीं है। इमेजिन कीजिए, पुराने शहर से बहुत दूर घने जंगलों के बीच छिपा एक वीरान टूटा फूटा हवेली जैसा ढांचा, एक ऐसी जगह जो दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। सामने जो ये टाइटल है, द हॉन्टिंग ऑफ द ब्लैक बंगला, ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक तरह की चेतावनी है। चलिए आज हम इस पूरी घटना के टाइमलाइन, वहां के खौफनाक माहौल और उस रात के फैक्ट्स को डिकोड करते हैं। अब ये जो लाइन है ना, जो भी रात में वहां गया वापस कभी पहले जैसा नहीं लौटा, ये इस पूरी घटना का सबसे बेसिक और सबसे खौफनाक रूल है। सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कहता है। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा कि लोग गायब हो गए, बल्कि ये कि वो पहले जैसे नहीं लौटे। इसका साइकोलॉजिकल मतलब बहुत गहरा है। मतलब, क्या उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है या उनकी आत्मा ही छिन जाती है? ये समझना बहुत जरूरी है कि इस काले बंगले का खतरा कोई नॉर्मल फिजिकल खतरा नहीं है। ये इंसान की पूरी पहचान बदल देने वाला खौफ है, और इसी डरावने बेस पर यह पूरी कहानी टिकी है। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कहानी के सेंटर में 4 दोस्त हैं, आरव, करण, सीमा और नील। सोर्स बताता है कि इन चारों ने एक रात हिम्मत करके उस बंगले में जाने का फैसला किया। अब इंसानी फितरत ही ऐसी होती है, जिस चीज से मना किया जाए वही करने में मजा आता है। इसे हम ह्यूब्रिस या ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। ये चारों दोस्त उसी जवानी के कॉन्फिडेंस का सिंबल हैं, जो मानते हैं कि ये पुरानी भूत प्रेत की कहानियां बस अंधविश्वास होती हैं। तो ये हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स, जो बिल्कुल बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही जल्द चकनाचूर होने वाला है। जरा घटनाओं के इस सीक्वेंस पर गौर करते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हालात पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। सोर्स मटेरियल उस रात का बहुत ही विविड डिस्क्रिप्शन देता है। भयंकर बारिश, आसमान चीरती हुई बिजली और हवा में एक अजीब सी सड़ांध, मतलब किसी बहुत पुरानी सड़ती हुई चीज की बदबू। फिर जैसे ही वो बंगले के अंदर कदम रखते हैं, धड़ाम, दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से बंद हो जाता है। ये वो मोमेंट है जहां वो पूरी तरह कट ऑफ हो चुके हैं। बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। सीमा पैनिक करने लगती है, ये किसने बंद किया? लेकिन वहां कोई था ही नहीं। फिर कुछ ही पलों बाद दीवारों पर पुराने खून के निशान दिखने लगते हैं। हर कमरे से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं, और फिर ऊपर से एक बच्चे के रोने की आवाज। ये सीक्वेंस चीख चीख कर बता रहा था कि बंगला उन्हें डरा नहीं रहा था, वो उन्हें ट्रैप कर रहा था, फंसा रहा था। और वो फुसफुसाहटें आखिर कह क्या रही थीं? ये कोड बिल्कुल क्लियर है, वापस चले जाओ। ये आवाज हर एक कमरे से गूंज रही थी। ये कोई हवाई डर नहीं था, ये एक डायरेक्ट वार्निंग थी। लेकिन इंसान खतरे में रिएक्ट कैसे करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। सोर्स के मुताबिक जो नील नाम का दोस्त था वो हंसने लगता है, कहता है, अरे ये सब बस हवा की आवाज है। ये एक बहुत ही क्लासिक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब दिमाग किसी बहुत ही खौफनाक सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाता ना, तो वो उसे लॉजिकल बनाने की कोशिश करता है। अरे सिर्फ हवा है। लेकिन सच तो यह था कि वो हवा नहीं थी, वो एक सीधी चेतावनी थी जिसे बहुत बुरी तरह इग्नोर कर दिया गया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है। नील के उस मजाक के तुरंत बाद ऊपर वाली मंजिल से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। अब देखिए, ह्यूमन नेचर है कि रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर कोई भी मदद करने जाएगा ही। ये उन्हें फंसाने की एक और चाल थी। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से होती हैं। पहले वो आवाज सुनते हैं, फिर डरते डरते सीढ़ियां चढ़ते हैं, और फिर एक ऐसे दरवाजे के सामने पहुंचते हैं जिस पर पुराने नाखूनों के गहरे निशान बने थे। एक सेकंड रुककर सोचिए इसके बारे में। नाखूनों के निशान, क्या कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा था या कोई अंदर से बाहर आने के लिए तड़प रहा था? ये डिटेल ही अपने आप में दिमाग खराब करने वाली है। और फिर आरव ने वो दरवाजा खोल दिया। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा खुलते ही जो नज़ारा सामने आता है, उसके साथ एक बहुत ही खौफनाक सवाल सुनाई देता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? सोर्स बताता है कि कमरे के अंदर एक छोटी सी लड़की कुर्सी पर बैठी थी।
उसके लंबे घने काले बाल उसके चेहरे पर इस तरह लटक रहे थे कि चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ये हॉरर कहानियों का बहुत ही जाना माना लेकिन उतना ही खतरनाक ट्रोप है। एक भयानक जगह पर किसी बहुत ही मासूम चीज का होना। वो धीरे से बोलती है, सवाल बड़ा मासूम सा है ना? लेकिन उस माहौल में, उन नाखूनों से खरोचे हुए दरवाजे के पीछे, ये सवाल किसी भयानक बुरे सपने जैसा है। ये साफ दिखाता है कि डर पैदा करने के लिए मासूमियत का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सवाल के तुरंत बाद एक फिजिकल चेंज महसूस होता है। कमरे का टेम्परेचर अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। पैरानॉर्मल रिसर्च और कई सोर्सेज ये मानते हैं कि जब कोई सुपरनैचुरल पावर अपनी एनर्जी फोकस करती है तो वो आसपास की सारी गर्मी खींच लेती है। इसीलिए अचानक इतनी ठंड लगने लगती है। तो ये उस एंटिटी की ताकत का पहला सॉलिड प्रूफ था, जो अब तक सिर्फ फुसफुसाहटों तक लिमिटेड थी। लेकिन इस भयंकर ठंड के बावजूद जो करण नाम का दोस्त था, वो शायद अभी भी इसे कोई प्रैंक या भ्रम मान रहा था। वो उस लड़की के कंधे को छूने के लिए आगे बढ़ता है और यकीन मानिए वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इस पॉइंट पर जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज है, वो है उस मासूम लड़की की असलियत का सामने आना। जैसे ही करण उसे छूने की कोशिश करता है, वो अपना चेहरा उठाती है और सोर्स उसका जो हुलिया बयां करता है ना, वो बेहद डिस्टर्बिंग है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, मतलब बिल्कुल जेड ब्लैक, कोई सफेदी नहीं, इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं। और उसका मुंह, वो एक साइड से असामान्य रूप से फटा हुआ और बहुत ज्यादा चौड़ा था। वो कोई नॉर्मल इंसान या बच्ची नहीं थी, वो कुछ और ही था जिसने बच्ची का रूप लिया हुआ था। ये पल क्लियर कर देता है कि अब वो चारों किसी प्रैंक का शिकार नहीं थे, बल्कि एक साक्षात और भयानक खतरे के सामने खड़े थे। उस भयानक चेहरे को देखकर वो सब सदमे में थे ही कि तभी एक ठंडी सी आवाज गूंजती है, तुम अब यहां से नहीं जा पाओगे। और इस वार्निंग के साथ ही सोर्स के अनुसार बंगले की सारी लाइट्स एक झटके में बंद हो जाती हैं। पूरा बंगला घुप अंधेरे में डूब जाता है। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाजें आ रही हैं। और वो आवाजें कैसी हैं? चीखें। सोर्स कहता है कि पूरे बंगले में भयानक चीखें गूंजने लगी। ये इस पूरी घटना का क्लाइमैक्स है। एब्सोल्यूट डार्कनेस और एब्सोल्यूट टेरर। वो चार दोस्त जो कुछ देर पहले हवा का मजाक उड़ाते हुए हंसते खिलते अंदर आए थे, अब एक ऐसे खौफनाक जाल में फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो इस पूरी घटना का रिजल्ट आखिर निकला क्या? इन दो सिचुएशंस को कंपेयर करने से ही असली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ रात का समय, चार यंग और कॉन्फिडेंट दोस्त जो इस किंवदंती को गलत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और दूसरी तरफ अगली सुबह, जब सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? बंगले का दरवाजा खुला हुआ था। जी हां, वही दरवाजा जो रात में इतनी जोर से बंद हुआ था, अब बिल्कुल शांति से खुला था। लेकिन अंदर पूरा घर एकदम खाली था। कोई आरव नहीं, कोई करण नहीं, सीमा या नील का नामो निशान तक नहीं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये इंसानी घमंड और अनजान ताकतों की क्रूरता के बीच का फर्क बहुत साफ तरीके से दिखाता है। वो जो सच खोजने गए थे, वो खुद एक रहस्य बनकर रह गए। और ये डिस्कवरी बहुत ही भयानक तरीके से साबित करती है कि आखिर उस बंगले को शापित क्यों माना जाता है। गांव वालों को उन चारों का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अंदर फर्श पर उन्हें जो मिला वो सच में खून जमा देने वाला था। फर्श पर सिर्फ 4 पुरानी तस्वीरें पड़ी थीं, और उन तस्वीरों में क्या था? उनमें आरव, करण, सीमा और नील मुस्कुरा रहे थे। लेकिन रुको, वो अकेले नहीं थे। वो बिल्कुल उसी छोटी काले बालों वाली लड़की के साथ खड़े थे। और सबसे डरावनी बात, तस्वीरें पुरानी और पीली पड़ी हुई थीं, जैसे कि वो हमेशा से वहीं थे। उस बंगले ने सिर्फ उनकी जान नहीं ली, उसने उनके पूरे वजूद को निगल लिया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने उस भयानक इतिहास का हिस्सा बना दिया। जो हमें इस आखिरी और बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि उस खुप अंधेरे में उनके साथ असल में हुआ क्या था। क्या वो मारे गए, या क्या वो टाइम और स्पेस के किसी ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां उन्हें अब उस फटे हुए मुंह वाली एंटिटी के साथ हमेशा के लिए खेलना होगा? सोर्स मटेरियल इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, वो बस हमारे सामने ये खौफनाक फैक्ट्स रख देता है। और ये फैक्ट्स इस बात का पक्का सबूत है कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। इस सवाल के बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगली बार जब किसी पुरानी वीरान जगह के पास से गुजरें तो वहां की खामोशी को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या पता कोई खेलने के लिए इंतजार कर रहा हो। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।